जय हिंद। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उससे हम लोग हल करेंगे। अभी तक मैंने 6 टोटल पार्ट बना के यूट्यूब पे और फेसबुक दोनों पे मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, आप लोग वहां जाके और जो 6 पार्ट है उसे देख सकते हैं और देख के और जो भी जैसा भी क्वेश्चन होता है उन सभी क्वेश्चन का आप लोग हल कैसे किया जाता है उसे आप लोग समझ सकते हैं। पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक आप लोग यहाँ सीखेंगे। ठीक है, और हर एक चैप्टर का जो है वीडियो वो आप लोग बिल्कुल फ्री में आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, मैथ का सिर्फ फिलहाल अभी मैथ का। ठीक है, तो आप लोग जाके मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके उन सभी वीडियो को देखिए, तब जाके आगे जो त्रिकोणमिति जो होता है उसका क्वेश्चन हल होगा। जैसे कि यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया, यदि साइन थीटा बराबर इतना हो तो कॉस थीटा टेन थीटा एवं सेक थीटा का मान ज्ञात करे। तो यहाँ दिया है हम लोगों को क्या, इस चीज को हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 0.5। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 8 और 9 में हम लोग दशमलव 9 में जो है दशमलव प्रसार सीखे हैं और 10 में भी हम लोग सीखेंगे। उसका वीडियो अभी अपलोड मैंने नहीं किया है, लेकिन उन सभी चीजों का वीडियो मैं अपलोड करूंगा। दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत और शांत क्या होता है, इन सभी चीजों का डिटेल जो है वो वीडियो हम लोग चैप्टर है रियल नंबर उसे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ समझिए कि जितने पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतना नीचे जीरो दिया जाता है, तो ये पॉइंट हट जाता है, यानी कि ये हो गया 5/10 हो गया। इसे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ आ गया 1/2, यानी कि 1/2 साइन थीटा का मान क्या हुआ 1/2, और साइन का मान क्या होता है p/h, रेशियो क्या होता है p/h होता है p/h। तो यहाँ p जब h हो गया तो हम लिखेंगे कि p बराबर यहाँ 1 आया है और h बराबर हमारा यहाँ कितना है 2 है, h बराबर हमारा 2 है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तभी हमारा b निकल के आएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में b लगाएंगे, निकालना है, तो हम लोग लिखते हैं h का स्क्वायर और माइनस में p का स्क्वायर। तो यहाँ देखा जाए तो h का स्क्वायर क्या है, h का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस में p कितना है p 1 है तो 1 का स्क्वायर होगा, यानी कि h बराबर हमारा जो है वो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे रूट के अंदर में 3 रहेगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा 3 आएगा, तो यहाँ b का वैल्यू कितना आया रूट के अंदर 3 आ गया। ठीक है, तो ये a हमारा b का वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना क्या क्या है cos थीटा, तो लिखेंगे अब पहले cos थीटा निकालना है। ठीक है, cos थीटा बराबर होता है b/h होता है b/h। ठीक है, अगर आप लोगों को समझना है, ज्यादा अच्छा से समझना हो तो आप हमेशा क्या किया कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज अपना ड्रॉ कीजिए और ड्रॉ करने के बाद इसे समझिए यहाँ 90 डिग्री है, तो ये मान लीजिए a है और ये है b और ये है c, और हमेशा जब कुछ नहीं बोले तो थीटा कहाँ रहना चाहिए, यही पे थीटा रहना चाहिए। हालांकि ये ऐसे भी बन सकता है, इस तरीके से भी ये त्रिभुज बन सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है आप लोग उल्टा पलटा करेगा। तो यहाँ पे 90 है, ठीक है, और 90 के सामने कर्ण है और ये वाला थीटा मानिए, कुछ नहीं बोले तो यहाँ पे थीटा माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ थीटा माने तो थीटा के सामने वाला p होता है, तो p का वैल्यू यहाँ हमें दिया 1। अब हमें h का भी वैल्यू दिया है, h का वैल्यू ये x है तो h का वैल्यू 2 दिया है, और हमारा b का वैल्यू कितना आ गया √3 आ गया। इस चीज को हम हटा देते हैं, ये समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसका वैल्यू हमें पता चल गया है, तो हम लोग b का वैल्यू कितना है √3 है और h का वैल्यू कितना है 2 है, तो cos थीटा निकल गया। अब हमें निकालना है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लिखेंगे क्या p/b, यानी कि tan थीटा जो होता है p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 1 और b का वैल्यू कितना है रूट के अंदर में 3 है, रूट के अंदर में 3 है, तो ये tan थीटा हो गया। उसके बाद हमारा कौन है सेक है, तो इसे लिखेंगे सेक थीटा, तो सेक थीटा है तो सेक थीटा का होता है h/b होता है रेशियो। अगर आप लोगों को ये रेशियो याद नहीं है तो आप लोग जाके मेरा जो है रेशियो का पहला जो वीडियो है उसे देखिए, उसके बाद सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो, इस तरीके से मेरा टोटल जितने भी अभी तक 6 वीडियो मैंने अपलोड किया उन सभी वीडियो को देखिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो h जो है वो h कितना है यहाँ पे 2 है और b हमारा कितना है तो सर √3 है, तो इन तीनों का जो निकालना था हमें वो हमारा जो है आंसर आ गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से हल करेंगे। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन देखा जाए कि
ये जो है क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री कॉमा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले बोला है कि त्रिभुज एबीसी, तो त्रिभुज आप बनाइए ए बी सी, तो ए बी और यहाँ पे सी, ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है? कोण बी जो है 90 डिग्री है, तो ठीक है, मैंने बैठाया है, तो ये बी हमारा 90 डिग्री यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। ए बी का वैल्यू जो है 24 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाला जो वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर है, मतलब इस भुजा का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद बीसी, बीसी का वैल्यू जो है, बीसी का वैल्यू कितना दिया है? बीसी का वैल्यू दिया है, देखा जाए, बीसी का वैल्यू जो दिया है 7 सेंटीमीटर। ये वाला हमारा बीसी है, ये हमारा क्या है? बीसी है। तो बीसी हमारा कितना है? 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो देखिए, एक ये पता चल गया हम लोगों को, एक ये पता चल गया, तो हमें ये वाला निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है? एच है। एच है यानी कि हम लिखेंगे दिया है, पहले क्या दिया है उसको लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है सर? तो यहां देखा जाए, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है हम लोगों को? त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर क्या है? समकोण है। समकोण यानी कि 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। उसके बाद हमें है क्या? ए बी बराबर, ए बी बराबर कितना दिया है? तो सर 24 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। बीसी बराबर कितना दिया है? तो 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें बीसी दिया है, हमें एसी पता नहीं है, तो एसी हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, एसी हम लोग निकालेंगे, तो एसी हम लोग निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस, ठीक है। अच्छा, कोण 90 डिग्री है, तो अभी फिलहाल के लिए हमारा थीटा मान के चलिए, तो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, यानी कि ये वाला जो है हमारा ये निकलेगा, ये एच निकलेगा। क्या निकलेगा? एच निकलेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो हम लोग एच बराबर लिखेंगे, एच बराबर किसका स्क्वायर? यहाँ पे हमको बीसी का स्क्वायर, किसका? बीसी का स्क्वायर, और प्लस में AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। यहाँ पे P और B हमें पता नहीं है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए कि हमें अभी फिलहाल अभी कुछ नहीं पता है, तो हमारा थीटा यहाँ पे बन रहा है। तो थीटा यहाँ बन रहा है, यानी कि P ये होगा और B ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला H बराबर निकालना, H यानी कि H का मतलब क्या हो गया? AC निकालना है। क्या निकालना? AC। तो AC, और यहाँ पे BC, BC स्क्वायर क्या है? बीसी का स्क्वायर अगर देखा जाए तो बीसी कितना है? 7, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। प्लस में पी कितना है? 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एसी, एसी यहाँ पे ए बी होगा, सॉरी यहाँ पे ए बी होगा, क्या होगा? ए बी, ठीक है, एसी निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 7×49 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना, प्लस ये दोनों करेंगे तो 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इधर आते हैं, उसके बाद यहां देख रहे हैं कि इसका जब करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इन दोनों को हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे जब हम इन दोनों को, तो क्या बनेगा सर? AC बराबर, हम लोग AC बराबर लिखेंगे रूट अंडर 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। यानी कि AC बराबर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है वो 25 सेंटीमीटर और गुना में 25 सेंटीमीटर ये बन रहा है। इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो यानी कि AC बराबर हमारा क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा AC का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो AC बराबर हमारा क्या निकल गया? 25 सेंटीमीटर। अच्छा, ये भी ट्रिपलेट है, इसको याद रखना है, 7, 24 और 25, ये ट्रिपलेट है। अगर जहां 7, 24 मिले तो अगला जो होगा वो मेरा 25 होगा, 7, 25 मिले तो 24 होगा, 24, 25 और 7 मिले तो 24 होगा, अगर 24, 25 मिले तो 7 होगा, ठीक है। ये ट्रिपलेट हो गया, ये हो गया।
अब हम लोगों को क्या करना है, इसका मान हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं इधर, लिखेंगे अब हमारा क्या है कि इसमें हम लोगों को जो जो मान ज्ञात करना है उसे पहले निकाल लेंगे, ठीक है। पहले निकालेंगे उसके बाद इसका मान निकालेंगे। पहले निकालना है cos c, cos का मतलब हुआ b बाई एच हो गया, b बाई एच हो गया, ठीक है, b बाई एच। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ थीटा जो है वो क्या है, c है। यहाँ जो थीटा बन रहा है वो क्या बन रहा है, c, यानी कि c है तो यहीं पे हमारा क्या है, थीटा बन रहा है यहीं पे। तो ये जब थीटा बन रहा है हमारा ये वाला, तो ये वाला हमारा p होगा और ये वाला जाहिर सा बात है कि ये b होगा और ये वाला h होगा। तो b बराबर हम लोग कहेंगे bc होगा, ठीक है, b बराबर bc होगा और h बराबर ac होगा। अच्छा bc का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमारा AC का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये कट गया तो इसका मान 7 बटा कितना आ गया, 25 आ गया, 7 बटा 25 आ गया cos C का। अब साइन A निकालना है, साइन A, तो साइन A यानी कि इसका रेशियो क्या होता है, P बाई एच होता है, P बाई एच। अच्छा A है तो A यहाँ पे है तो ये थीटा अब कहाँ बन रहा है, यहाँ, तो A के सामने वाला होगा P, यानी कि P कौन होगा यहाँ पे, BC होगा, कौन होगा, BC। और हमारा P के बाद H कौन होगा, H सर वही रहेगा AC। अच्छा BC का मान है 7 सेंटीमीटर, AC का मान है 24 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 24। ये दोनों कट गया तो आंसर कितना आया इसका, 24 बटा 7 बटा 24। ये किसका, साइन A निकला। उसके बाद हम लोग निकालेंगे किसका, साइन A के बाद cos A, किसको निकालेंगे, cos A, cos A। तो cos A है तो ये b बाई एच होता है, तो देखेंगे A की जगह पे थीटा बन रहा है तो ये तो P हो गया, तो ये वाला क्या होगा, B होगा, B यानी कि AB होगा। अब इसमें B होगा AB और H होगा कौन, AC होगा, कौन होगा, AC। अच्छा AB का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है, AB का मान 24 सेंटीमीटर। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये वाला मेरा जो है यहाँ 25 होना चाहिए क्योंकि AC है ना, ये AC का मान कितना है, AC का मान cos b बाई एच, यहाँ AC हो गया, AC का मान यहाँ कितना है, AC का मान यहाँ 25 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर कटा तो यहाँ आया कितना, 25 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए AC का मान यहाँ कितना है, 25 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया तो 24 बटा कितना आ गया, 25 आ गया। तो ये हमारा cos A निकल के आया। cos A के बाद हम लोग निकालेंगे किसको, sin A, साइन C सॉरी, साइन C निकालना है यानी कि P बाई एच होगा। तो यहाँ पे P कौन होगा, साइन C है तो C की जगह पे थीटा बन रहा है तो इसके सामने ये P होगा, तो P होगा हमारा AB, कौन होगा, AB। और H कौन होगा, H सर हमारा AC होगा, कौन होगा, AC होगा। अच्छा AB का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर और AC का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कट गया यानी कि 24 बटा कितना आया, 25 आया। ये एक आया, एक ये और एक ये। अब इन सभी का हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पे एक नंबर जो है ये वाला इसका आंसर निकाल रहे हैं, तो यहाँ एक नंबर का लिखेंगे cos C इंटू साइन A प्लस cos A और इंटू में साइन C है। अब इनका वैल्यू पुट कर देंगे, cos C का वैल्यू क्या है, cos C का वैल्यू हम लोग लाए हैं 7 बटा 25, 7 बटा 25 गुना साइन A का वैल्यू 7 बटा 25, 7 बटा 25 प्लस इसमें देखा जाए cos A का वैल्यू 24 बटा 25, 24 बटा 25। उसके बाद देखा जाए गुना में इसका भी मान कितना, साइन C का मान है 24 बटा 25 है, 24 बटा 25, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इनका गुना करेंगे तो ये कितना बनेगा, 625 और इन दोनों का जब गुना करेंगे तो 749 और इनका करेंगे तो 675 बनेगा और ये 675 नहीं 576 बनेगा और ये 625 बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 625 और यहाँ लिख सकते हैं 49 प्लस में यहाँ क्या होगा, यहाँ पे होगा 625 और प्लस में 576। अब इन्हें हम देखें इधर पे तो ये देखा जाए तो इनका और इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 625 आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 625। अब ये 625 से इसको काटेंगे तो एक बार में तो ऊपर एक से गुना होगा 49 में, तो यहाँ कितना आएगा, 49 आएगा। प्लस में
यहाँ देखिए 625, ये भी 625, इसका गुना करेंगे 576 में तो ये भी 576 ही होगा एक बार में। अब यहाँ देखा जाए तो इन दोनों को जोड़ने से आएगा 625 और यहाँ पे रहेगा 625, ये दोनों कट गया तो हमारा आंसर लास्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब ये क्वेश्चन जो है इसको इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए ये चीज जो मैंने किया इसे आप लोग करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहीं पे आप लोग कर सकते हैं, इस चीज को समझ के डाल सकते हैं। लेकिन मैं क्या किया, एक सुटेबल अच्छा लगने के लिए, अच्छा से समझने के लिए आप लोगों को ये मैंने सिस्टम अपनाया है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसको अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिएगा, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यदि cosec थीटा बराबर रूट अंडर 7 है, ठीक है, तो निम्न का मान ज्ञात करें। साइन ए प्लस कॉस ए और साइन ए प्लस साइन सी का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकलता है, पहले जो दिया है उसे आप लोग लिखिए, हमने पहले ही बता दिया है कि दिया है एकदम लिखना जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दिखेगा तो हम वहां पे क्या करेंगे, नोट डाउन कर पाएंगे, जो भी प्रैक्टिस करेंगे उसको हम नोट डाउन कर पाते हैं। जैसे देखिए दिया हुआ है cosec थीटा बराबर रूट के अंदर 7। अच्छा थीटा जब बोला है, थीटा जब बोला है तो यहाँ जो त्रिभुज बनेगा, यहाँ जो त्रिभुज बनेगा उसमें क्या होगा, थीटा यहीं पे रहेगा। ए बी सी डी कुछ बोला नहीं है, तो मान लीजिए ये ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पे ये एच हो गया और ये हम सामने पे पी है। यानी कि कॉसेक दिया है, यानी कि कॉसेक का मतलब यहाँ पे हो गया एच बाई पी, एच बाई पी। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। तो h का मान √7 हुआ, p का मान 1 हुआ, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं कि ab का मान कितना हो गया, 1 हो गया और ac का मान √7 हो गया। तो हमें b का मान निकालना है जो कि पता नहीं है। चलिए इसका मान निकालते हैं। तो हम लोग कहेंगे h बराबर हो गया ac और p बराबर हो गया ab। ठीक है, ab तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ac बराबर हमारा क्या आया है, √7 है। AB बराबर हमारा क्या है, AB बराबर 1 है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हम ये क्यों लिख रहे हैं, ये क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसे समझिए आप लोग बात को, क्योंकि यहाँ पे थीटा थीटा नहीं है, यहाँ पे A और C दिया हुआ है। ठीक है, तो A और C के अनुसार हमें P और B लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे P और B लेना है, A और इसके अनुसार अगर हम इसको लिख दें आप लोगों को यहाँ पे कि ये P है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे आ जाएगा A साइन A तो P उसके लिए ये बनेगा, तो आप लोग यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं इस चीज को P नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे कि हमें निकालना है B। B यहाँ पे निकालना क्या है, B। तो ये फिलहाल अभी ये B नहीं है, लेकिन थीटा के लिए ये B है और थीटा के लिए P है, तो अभी इसको हम B भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे A BC, क्या निकालना है, BC। तो BC निकालना है तो हम लोग फिर पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए यहाँ बार बार पाइथागोरस पूरा लिखने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। आप लोग लेकिन बार बार लिखेंगे। ठीक है, BC निकालना है तो BC बराबर BC यानी कि वो B है, क्या है, B है, बराबर होता है h का स्क्वायर। क्या होगा, h का स्क्वायर। यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा देर के लिए हम लोग इसको मान सकते हैं कि ये P है, ये B है और ये A है, ऐसे हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे BC बराबर अंडर रूट में कौन होगा, AC का स्क्वायर और माइनस में AB का स्क्वायर। कितना का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे BC बराबर क्या रहेगा। देखा जाए तो यहाँ AC का वैल्यू कितना है सर, √7 है और इसका क्या है, स्क्वायर, माइनस AB का वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर। यानी कि जो BC निकल के आ रहा है मेरा BC, वो होगा इससे ये रूट स्क्वायर से कट गया तो यहाँ बचा 7 और माइनस में 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, अब इधर चलते हैं तो यहाँ पे BC बराबर हमारा जो निकलेगा वो रूट के अंदर में 6 आएगा, क्योंकि 7 में से जब 1 को घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 तो किसी से माने इसका वर्गमूल होता नहीं है, 6 का वर्गमूल होता है क्या, नहीं होता है। देखा जाए तो हम किसी का स्क्वायर 6 होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको यही रहने देंगे, यानी कि BC का वैल्यू हमारा जो आया
वो कितना आ गया, BC बराबर √6 आया। ठीक है, अब देखेंगे कि हम लोगों को जो निकालना है उसे समझेंगे। अब निकालना क्या है हम लोगों को, साइन ए और कॉस ए। तो पहले लिखेंगे साइन ए, ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए ऐसे भी हम बना सकते हैं, साइन ए और कॉस ए। एक नंबर, हम चाहे तो पहले साइन निकाल लें और कॉस निकाल लें, फिर वैल्यू पुट करके हम कर सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं करना चाहते हैं आप लोग, ऐसे करना चाहते हैं तो साइन ए। तो साइन ए के लिए तो ए हमारा कहाँ है, यहाँ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लोचा लगता है, आदमी को थोड़ा ये लगता है कि यहाँ P/H लिखेंगे, फिर P कौन होगा, ये होगा। तो इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मैंने अच्छा समझने के लिए अपने आप को हम लोग इस तरीके से अपनाएंगे, लिखेंगे साइन ए पहले निकालेंगे, साइन ए का मतलब हुआ P/H हुआ, तो P यहाँ पे कौन होगा सर, साइन ए बोल रहा है, मैंने थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो थीटा के सामने ये हुआ, तो P जो होगा BC होगा, कौन होगा, BC होगा, और H तो हमारा AC है। अच्छा, BC हमारा रूट कितना है, 7 है, BC हमारा √6 है, √6 है, रूट के अंदर 6 है, और ये हमारा रूट के अंदर 7 है। रूट के अंदर कौन है, AC हमारा कितना है, 7 है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कॉस ए, कॉस ए निकालना है। कॉस ए बराबर होता है B/H, B/H। अब देखा जाए तो B/H को हम लोग B किसको लेंगे सर, ए है सर, ए है तो P हो गया, P हो गया तो ये B होगा सर, ए भी हम लोग B मानेंगे, मानेंगे क्या होगा, और यहाँ AC हमारा H होगा, तो इसका मान 1 है और इसका मान √7 है। ठीक है, तो cos A और sin A निकल गया। अब sin A हमको पहले से निकल चुका है, अब हमें sin C निकालना पड़ेगा, sin C। अब हम लोग निकाल लेते हैं sin C, sin C। तो sin बराबर होता है P/H, तो C है, तो अब जो है थीटा यहाँ बन रहा है, तो P हमारा AB होगा, कौन होगा, AB होगा, AB, और हमारा H जो होगा वो AC होगा। AB का मान 1 है और इसका √7 है, इसका √7 है। अब जाके हम लोग इसका हल करेंगे, तो एक नंबर जो है वो क्या दिया है, साइन ए दिया है, और प्लस में क्या दिया है, कॉस ए दिया है, कॉस ए। अच्छा, साइन ए का वैल्यू कितना आया है, साइन ए का √6 और बटा में √7 है। ठीक है, और प्लस में कॉस का कितना है, कॉस ए का वैल्यू 1/√7, 1/√7, इनका एलसीएम लेंगे तो √7 ये आएगा, ये कट गया था, रूट के अंदर में 6 और प्लस में 1। ये अगर देखा जाए तो ये एक मतलब ये आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है। इसका हम हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, लेकिन ये हर का परिमेयकरण अभी नहीं करेंगे, इसको हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा। 9 में आप लोग हर का परिमेय सीखे होंगे, हालांकि ये आंसर हो चुका है। ठीक है, इसके आगे अगर जो होता है उसको हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, ये 7 बन जाएगा लास्ट में, और इसमें कुछ रिंग बिडिंग हो जाएगा। जैसे मैं बता देता हूँ कैसे होगा, देखिए √6 प्लस 1 है, इसमें √7 से ऊपर भी गुना करें और √7 से नीचे भी गुना करें। ठीक है, देखा जाए इसका इसमें गुना होगा तो √42 बनेगा, रूट के अंदर 42 और प्लस में रूट के अंदर में 7, और यहाँ क्या बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, यहाँ भी खत्म करेंगे, यहाँ भी। ठीक है, उसके बाद हम लोग 2 नंबर लेते हैं। 2 नंबर जो दिया है, क्या दिया है सर, साइन ए। साइन ए कितना है, साइन ए √6 बटा में √7 प्लस साइन सी। साइन सी का मान कितना है, साइन सी का 1/√7, 1/7 है, 1/7 है। अच्छा, इसका एलसीएम लेंगे तो मेरा क्या आएगा, 7 आएगा, रूट के अंदर कट गया तो √6 प्लस में 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ज्यादा ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, और ये भी मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन का हल करेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखेंगे। यहाँ दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। चलिए, त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है दिया है, तो देखा जाए कि AB यहाँ पे B समकोण है, AB एक समकोण है, AB एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, और B समकोण है। ठीक है, और बोला है AB बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और AC निकालना है, ये वाला निकालना है। ठीक है, तो ये सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, देखिए इसे हल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखा जाए तो सेम यही तरीके का क्वेश्चन है, AB ये है और ये दिया है। अब इसमें क्या है कि ठीक इसी तरीके से पैटर्न यूज करना है। देखिए, इन सभी का मान हमने निकाल दिया है। देखिए यहाँ पे देखिए
निकालना है cos A, sin A, cos A, sin C, cos C। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा sin A, cos A, cos C, sin C। तो ये हमारा आंसर निकल गया। इस तरीके से ही हम लोग इसका हल कर सकते हैं। तो ये मेरा जो था, आप लोग अभी तक टोटल 4 क्वेश्चन हल मान के चलिए कर चुके हैं। इसे मैं नहीं बनाता हूं, क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले ही बता चुका है, लेकिन उसमें क्या था, थोड़ा प्लस माइनस प्लस करना था, और इसमें क्या है, सिर्फ 1 बाई 1 सभी को निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग आसानी से हल करेंगे। बशर्ते क्या है कि थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखना है और सभी को सीखना है, और सीखने के बाद इनका क्या करना है, घर में खूब प्रैक्टिस करना है। खूब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फॉर्मूला याद होगा और कैसे कैसे सिस्टम काम करता है, उन सभी चीजों को करना आप सीख जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा वो पार्ट 8 रहेगा, और पार्ट 8 में वो अगले जो स्टेप है, अगले जो सिस्टम है, उसे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जय हिंद। एक क्वेश्चन और है, उसे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया है, आकृति में tan p माइनस cot r का मान परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए या निकालिए या मान ज्ञात कीजिए। इन सभी चीजों को जब भी आप लोगों को देखने को मिले तो आप लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ क्या बोल रहा है, मान निकाले। परिकलित कीजिए का मतलब क्या हुआ, मान निकालने का रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये चीज दे चुका है। अच्छा, यहाँ पे a नहीं, यहाँ p q r होगा। p कहेंगे P, ये हो गया P, और सॉरी यहाँ देखते हैं P Q R, यहाँ 21, यहाँ 20 और यहाँ पे 29। ये भी एक ट्रिपलेट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि दिया है, तो यहाँ पे हमें निकालना है। तो सबसे पहले tan P और tan और माइनस cot R का निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, दिया है दिया क्या है, हम लोगों को देखा जाए तो यहाँ P कौन है, B कौन है, इससे हमें कोई पता अभी तक नहीं चल रहा, लेकिन इसके अनुसार हम लोग लिख सकते हैं कि ये और ये थीटा है, इन दोनों में से कोई एक थीटा है। लेकिन अभी फिलहाल जो है थीटा कौन है, ये है। अभी फिलहाल के लिए थीटा ये है, हमारा थीटा कौन है, ये है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पहले लिखना पड़ेगा कि पी क्यू बराबर PQ बराबर 21 है। कितना है, 21 है। और QR बराबर कितना है, 20 है। और PR बराबर कितना है, तो सर 29 है। कितना है, 29 है। ठीक है, तो ये हमें दे दिया है, हमें जो दिया है उसे हमने नोट कर लिया। अब हम लोगों को निकालना है क्या, कि tan P और cot R का मान। तो tan P बराबर लिखेंगे tan P बराबर होता है P बाई B होता है। तो tan P बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ। तो P हमारा कौन होगा, ये होगा। यानी कि P का मान कितना है, 20 है। P का मान कितना है, 20 है। तो P जो है 20 है, लेकिन P का मान कौन है, QR। कौन है, QR, यहाँ पे होगा QR। और B हमारा कौन, P ये हो गया, तो B हमारा PQ होगा। कौन होगा, PQ होगा। अरे बात समझे, PQ। अब यहाँ देखिए QR का मान कितना है, 20 है। ठीक है, और PQ का मान कितना है, 21 है। कितना है, 21 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आंसर नहीं हुआ, अभी tan P निकला। अब उसके बाद cot R निकालना है, cot R। तो cot का फार्मूला जो होता है वो tan का उल्टा होता है। tan का उल्टा होता है, तो यहाँ भी उल्टा ही होगा। लेकिन R है, यहाँ पे क्या है, R है। ये मत सोचिएगा, यहाँ पे देखिए P है और यहाँ पे क्या है, R है। तो यहाँ पे जो हमारा P बनेगा वो थीटा यहाँ बन रहा है, थीटा ये वाला कहाँ बन रहा है, R पे। तो ये P कौन होगा, 21 होगा। 21 होगा, यानी कि हम लिखेंगे PQ। कौन लिखेंगे, PQ। और हमारा ये वाला कौन है, P जो होगा, ये P हो, सॉरी P ये होगा PQ। और हमारा कौन, B जो होगा वो QR होगा। कौन होगा, QR होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे QR और यहाँ पे लिखेंगे PQ। अगर हम लोग देखा जाए तो अगर हम लोग सेम यही चीज लेते हैं, इसको उल्टा कर देते, उसको क्या कर देते, उल्टा। लेकिन यहाँ पे P नहीं है, यहाँ पे R है। ठीक है, तो इसका मान हमारा क्या हो गया, वही रहेगा। हालांकि इसका कोई मान चेंज नहीं होगा, लेकिन
लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है इस चीज को, वहां P है और यहाँ R है। कभी कभी बहुत सारे लोग होते हैं उलट देते हैं, और अगर यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया उलटने पे, यहाँ पे कुछ और मिल गया तो फिर मामला पूरा गंभीर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखा जाए तो इस चीज को ध्यान देना है कि P है और यहाँ R है। अब हमें निकालना क्या था, निकालना था tan P और माइनस में cot R। ठीक है, tan P क्या है, tan P 20/21 है, माइनस इसका कितना है 20/21 है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 21 आएगा, 21 से 21 काटा तो यहाँ 20 और यहाँ भी क्या आएगा 20, यानी कि 0/21। अच्छा हाँ, अब हम किसी भी संख्या से 0 को भागा देते हैं तो हमारा 0 ही आता है। क्या आता है 0, यानी यहाँ आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से हल करेंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन जो रहेगा वो आप लोगों को एक्सरसाइज जब हम लोग हल करेंगे तो उसमें करेंगे। ठीक है, ये जो था आप लोगों का बेसिक कंप्लीट हुआ। अब एक्सरसाइज आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उन सभी का एक्सरसाइज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बशर्ते अभी त्रिकोण मिति जो है उनका सभी कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद आप लोग अपना एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली को प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो सभी प्रश्नावली आपसे बनेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।